झूठ की जितनी भी किस्में हैं वो सब तकलीफ़देह हैं, सब गुनाह हैं, सबका हिसाब होगा। लेकिन झूठ की एक किस्म ऐसी है जो बाकी सबसे अलग है, जो बाकी सबसे भारी है, बाकी सबसे ज़्यादा जालिमाना है और जिसकी सज़ा कुरान में अल्लाह ने खुद बयान की है। वो है तोहमत। किसी बेगुनाह इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी के किरदार को दागदार करना, किसी की इज़्ज़त को अपने झूठे अल्फाज से मिट्टी में मिलाना। और ये आज के दौर में इतनी आसानी से होता है कि हम सोचते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक मैसेज, एक स्क्रीनशॉट, एक मैंने सुना है, एक लोग कहते हैं और किसी की पूरी ज़िंदगी, पूरी इज़्ज़त, पूरा किरदार तबाह हो जाता है। तोहमत सिर्फ वो नहीं जो कोई अदालत में लगाई या कागज़ पर लिखे। तोहमत वो भी है जो हम दूसरों के बारे में रोज़ बोलते हैं और जिसे हम मामूली बात समझते हैं। मैंने सुना है उसका फला के साथ चक्कर है, ये तोहमत है। पता नहीं कैसे इतने पैसे आ गए उसके पास, कुछ तो गलत होगा, तोहमत है। उसकी तलाक हुई, यकीनन उसकी गलती होगी, तोहमत है। वो इतना बाहर क्यों जाता है, ज़रूर कुछ ना कुछ है, तोहमत है। मैंने उसे फ़ोन पे बात करते देखा था, यकीनन कोई आशिक होगा, तोहमत है। उसका बड़े घर में रिश्ता हुआ, यकीनन लड़का फंसाया होगा, तोहमत है। हमने खुद कुछ नहीं देखा, हमने खुद कुछ नहीं जाना, लेकिन हमने किसी के किरदार पर एक सवालिया निशान लगा दिया, एक शक का बीज बो दिया, एक ऐसी बात कह दी जो फिर फैलती रहती है, घर से घर, कान से कान, व्हाट्सअप से व्हाट्सअप। और जिस पर यह तोहमत लगी वो जानता भी नहीं कि उसके पीछे उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, उसके किरदार के बारे में क्या तय किया जा रहा है। ये इस कदर जुल्म है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि वो इंसान अपना दफ़ा भी नहीं कर सकता, वो जवाब भी नहीं दे सकता, सफाई भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उस पर क्या गुजर रही है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में तोहमत लगाने वालों के बारे में जो फरमाया वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लोग पाक दमन मुसलमानों पर तोहमत लगाते हैं, अल्लाह ने फरमाया उन पर दुनिया में और आखिरत में लानत है और फरमाया कि उनके लिए बड़ा अजाब है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जब तुमने ये बात सुनी तो तुमने ये क्यों ना कहा कि हमने ये के बात कहना मुनासिब नहीं, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। यानी अल्लाह ने सिर्फ तोहमत लगाने वाले को नहीं, तोहमत सुनने वाले को भी जवाबदार ठहराया। जब हम किसी के बारे में तोहमत सुने और चुप रहें, उसे आगे फैला दें या दिल में उसे सच मान लें, तो हम भी उस गुनाह में शरीक हैं। और ये बात आज के दौर में कितनी रिलेवेंट है, जब हम हर रोज़ किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई बात सुनते हैं और बिना तहकीक के आगे बढ़ा देते हैं। अल्लाह ने इस वाक़े के बारे में जो सूरत नाजिल की वो क़यामत तक के लिए है, हम सब के लिए है और आज के इस दौर के लिए भी है, जहाँ तोहमत लगाना सिर्फ एक क्लिक की बात रह गई है। और क़यामत के दिन तोहमत का बोझ सबसे भारी बोझों में से होगा, क्योंकि जिसकी इज़्ज़त आपने दुनिया में मिटाई, जिसका घर आपके अल्फाज से उजड़ा, जिसका रिश्ता आपकी तोहमत से टूटा, जिसकी बेटी का नाम आपकी बात से ख़राब हुआ, जिसका बेटा आपके इल्ज़ाम की वजह से कहीं का ना रहा, वो सब क़यामत के दिन आपके सामने होंगे और उनका हक़ चुकाने के लिए उन्हें आपकी नेकियां दी जाएंगी एक एक करके। और अगर आपकी नेकियां ख़त्म हो गई तो उनके गुनाह आपके खाते में आएंगे एक एक करके और आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय रुसवाई के, सिवाय गम के, सिवाय